Hello everyone, good morning. Welcoming you in the English sessions. In these sessions, we will learn about the article the. As we know, article the is the definite article. First of all, in the previous sessions, we have learnt about the article a or article n. Now we will discuss about the article the. So article the is first of all definite article यानी कि निश्चित है. First rule देखो, write a noun already mentioned. First, there lived a lady in the forest. The lady was kind. There was a lion. The lion lived in the forest. The forest was dense. देखो क्या कहा कि आर्टिकल द किस में लगेगा, ऐसे नाउन के पीछे जो ऑलरेडी मेंशन है, यानी कि देखो द लायन है ना, उसी तरह फिर उसके देखो द लायन, द फॉरेस्ट, यानी कि ऐसे नाम जो ऑलरेडी पहले ही मेंशन्ड हो चुके हैं, उसके आगे हम लिखेंगे आर्टिकल द. दिस इज द फर्स्ट रूल. सेकेंड, विथ अ नाउन ऑलरेडी नोन, यानी कि ऐसे नाम जिसको हम जानते हैं. द प्रिंसिपल इज स्ट्रिक्ट. स्विच ऑन द लाइट्स. देखो द प्रिंसिपल यानी कि हमारे प्रिंसिपल बहुत ही स्ट्रिक्ट है, तो प्रिंसिपल के आगे आर्टिकल द है. तो ऐसी सारी व्यक्तियां, ऐसे सारे पर्सन जो ऑलरेडी नोन है, द एक्टर, द टीचर, द प्रिंसिपल, द डॉक्टर मे बी हैपन. तो ये सारे आर्टिकल्स के आगे, सॉरी, ये सारे नाउन्स के आगे आपको आर्टिकल द है वो लिखना है. अब देखो थर्ड रूल, राइट अ नाउन दैट रिक्वेस्ट द वर्ल्ड क्लास और टाइप. देखो मीन्स तो यहाँ जहाँ आपको, सॉरी रिक्वेस्ट नहीं बल्कि रिप्रेजेंट्स, राइट अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स द वर्ल्ड क्लास और टाइप, यानी कि द काव इज अ यूजफुल एनिमल. द हॉर्स रन्स फास्ट, यानी कि किसी व्यक्ति की, किसी चीज की, किसके बारे में हमें बताना हो, किसी की पूरी जाति के बारे में बताना हो. जैसे ये काव के बारे में बताया तो द काव इज अ यूजफुल एनिमल, यानी कि जो गाय है वो बहुत ही एक उपयोगी हमारे इस प्राणी है. तो कोई भी काव ना, ऐसा स्पेसिफाई थोड़ी ना किया है कि हमारे सामने वाले की गाय, हमारे जो पड़ोस में रहते उसकी गाय. काव यानी कि कोई भी काव, यानी कि पूरी जेंडर को इंडिकेट करता है. द गर्ल, द बॉय, द काव, द टाइगर, फिर कोई भी टाइगर. इसी तरह फोर्थ रूल है, राइट अ यूनिक नाउन, यानी कि जो यूनिवर्सल है, दुनिया में एक ही चीज है यूनिक. द अर्थ, द मून, द गंगा, द हिमालय, द ताजमहल, द भगवत गीता, द रामायण. ऐसे सारे जो वर्ड्स है जो यूनिक है, यानी कि वो एक ही है इन द वर्ल्ड, एक ही चीज है, तो उसको हाँ यूनिक नाउन के आगे, यानी कि जो यूनिक नेम हो, नाउन यानी कि नेम, संज्ञा, ऐसे नाम हो तो वहाँ हम लिखेंगे. तो ऐसे सारे नाम है यूनिक थिंग्स के आगे हम लिखेंगे आर्टिकल द. द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी कि पृथ्वी है वो सूर्य की आसपास फरती है. द मून शाइन्स इन द स्काई, जो चंद्रमा है वो रात आकाश में शाइन यानी कि चमकते हैं. तो द मून, द अर्थ, द सन, फिर द स्टार ऐसी चीज है. अब देखो फिफ्थ, विद द नेम ऑफ अ क्लासिकल एंड रिलीजियस बुक. जैसा मैंने ऑलरेडी बताया था कि क्लासिकल बुक और रिलीजियस बुक, यानी कि जो धर्म से रिलेटेड जो किताबें हैं, द गीता, द बाइबल, द कुरान, द रामायण, द अभिज्ञान शाकुंतलम, यानी कि ऐसी कोई भी चीज है उसके आगे आर्टिकल द. रिलीजियस बुक, यानी कि देखो द गीता है, इट इज अ वेरी फेमस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. द बाइबल, सो उसमें क्रिश्चियनिटी के बारे में है.
तो बाइबल ही एक ही किताब है। तो कुरान जो मुस्लिम कम्युनिटी का जो हॉली बुक है कुरान, जैसे हमारा रामायण और भगवत गीता है उसी तरह उन लोगों का कुरान, इसलिए द कुरान। फिर द अभिज्ञान शाकुंतलम, ये अभिज्ञान शाकुंतलम एक किताब है जिसके ऑथर है संस्कृत पोएट कवि कालिदास। ये कवि कालिदास की बहुत ही फेमस बुक है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसलिए डोंट बी कंफ्यूज्ड विथ इट। ये एक किताब का नाम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है वो एक किताब का नाम है। और ये बुक भी इस बाकी बुक्स की तरह ही फेमस है, रिलीजियस किताब है, इसलिए उसके आगे आर्टिकल द। रूल नंबर 6, विद द नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। अब क्या है कि न्यूज़पेपर के आगे भी आर्टिकल द लगेगा। तो गुजरात समाचार, द दिव्य भास्कर, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, फेमस इंग्लिश न्यूज़पेपर इज द टाइम्स ऑफ इंडिया। फिर है देखो द इंडियन एक्सप्रेस, तो चंदा मामा, लाइक दैट, यानी कि बहुत ही फेमस जो न्यूज़पेपर है, जो मैगज़ीन है, जो फेमस मैगज़ीन है, उसके आगे भी आर्टिकल, तो उसके आगे भी आर्टिकल द। अब देखते हैं रूल नंबर 7, विच द नेम्स ऑफ अ माउंटेन, ओशंस एंड रिवर्स, यानी कि माउंटेन्स, ओशन और रिवर्स के जो नाम है उसके आगे द हिमालयास, तल्प्स, द हिंद शीख, द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, द अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल, द गंगा, द नाइल, द ह्यूज। तो ये सारी जो रिवर्स है, जो ओशंस है, उसके आगे भी आर्टिकल द। इसके अलावा एक बात और बता दूं कि माउंटेन्स, रिवर और ये रिवर्स और ओशंस के आगे तो आर्टिकल द लगेगा, लेकिन उसके अलावा आपको आर्टिकल द, कोई मॉन्यूमेंट हो यानी कि कोई स्मारक हो, उसके आगे भी आर्टिकल द ताजमहल, लाइक दैट मॉन्यूमेंट, वेरी फेमस मॉन्यूमेंट, तो उसके आगे भी आर्टिकल द। अब देखते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज। ए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ आर्टिकल ए और एन। अब देखो हमें यहाँ आर्टिकल ए और एन से इन ब्लैंक्स को फिल करना है। अजय इज अ डॉक्टर, ए किस लिए, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड है। ही स्टडीड फॉर एन आवर, प्लीज बाय मी अ टॉय, consonant sound. She wants to be an actress. A E I O U vowels है, इसलिए आगे आर्टिकल एन। He bought an apple for me. I saw a man riding a camel. I saw an eagle at the zoo. A E I O U है, इसलिए आगे आर्टिकल एन। अब देखो एक्सरसाइज बी, रीड एंड फिल इन ए, एन और द। अब हमें यहाँ क्या करना है, जो 3 आर्टिकल है मेन, आर्टिकल ए, आर्टिकल एन और आर्टिकल द, तो यहाँ हमें अब 3 आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। हैव यू रीड द कुरान, जैसा मैंने कहा था कुरान इज द रिलीजियस बुक, इसलिए द सन इज अ स्टार, एक ही है सूर्य। A big bang is a clock. I ate an orange and a banana. I ate an orange and a banana. An ox carries our loads. I need an umbrella as it is raining. I ate an apple and apple was juicy. मैंने एप्पल खाया और वो बहुत जूसी था। I ate an apple and apple was juicy। तो हमारा आज का सेशन समाप्त होने वाला है तो हमारा यहाँ चैप्टर्स नंबर 7 आर्टिकल्स ग्रामर का यहाँ समाप्त होता है। उसकी एक्सरसाइज भी डिस्कस हमने कर ली।
चैप्टर है बहुत ही इजी है। आप वीडियो को गौर से और ध्यान से 2 या 3 बार समझोगे, इसलिए आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा और इस चैप्टर की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सो आज के सेशंस के लिए इतना ही। सो टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।